वो मंडे जो हमारा था उसके अंदर वैसे ही बैंक हॉलीडे थी, जिसकी वजह से कोई खास मूव नहीं आई। और लास्ट डे जो हमारा था इसका फ्राइडे का, उस दिन भी जेपीवाई की बैंक हॉलीडे था, तो इस वीक बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से हमने खुद भी को 5-7 ट्रेड्स टोटल की। और जो मैंने लास्ट टाइम आपको ट्रेड्स प्रोवाइड की थी उसमें से भी ऑलमोस्ट 2 ट्रेड्स जो है वो ट्रिगर हुई। बाकी सारे पेयर जो है वन साइडेड थे जेपीवाई के, वो ऊपर से ऊपर जो है वो निकलते गए। खैर मैंने ग्रुप में तो अपडेट देता रहा और काफ़ी एरियाज ग्रुप में प्रोवाइड करता रहा। अब इसमें ये कि लास्ट डे जो फ्राइडे वाले दिन कोई फंडामेंटल भी नहीं था जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा पुश आता, लेकिन ये कि गोल्ड ने जो है वो एक अच्छी मूव दी। मैंने बाय करवाया था 2016-17 वाला एरिया से, और उसने ऑलमोस्ट जो है वो 250 टू 70 पिप्स के करीब करीब मार्केट ने जो है मूवमेंट दी। 2040 के करीब करीब मार्केट जो है वो आई। अब इसमें ये है कि इतनी बड़ी मूव जो है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं थी। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो मैक्सिमम टारगेट बनता था वो 2030 वाला एरिया था, अगर ये मैक्सिमम 2017 से पुश करता। लेकिन ये कि मार्केट ने क्यों मूव दी, उसकी वजह से कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि रशिया और यूक्रेन का, अब जाहिर है वो तो बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन कल कुछ एस्केलेशन के मामला जो है वो हुए। कुछ जहाज़ों वगैरह के हवाले से F-16 ये वो फला जनाब जा रहे हैं, और ये वो सब कुछ हो रहा है। तो इसकी वजह से आई थिंक सो ये फंडामेंटल जो है पुश है, सेंटिमेंटल पुश आप इसको कह सकते हैं, जो मार्केट में है। अदरवाइज गोल्ड आपका जो है वो बेरिश था, और अभी भी स्टिल जो है वो मेजर टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश है। जब तक ये अपना जो 2060 का 65 का एरिया है वो ब्रेक नहीं करता, उस वक्त तक ये बेरिश ही है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है वो अपने एक डेली डिमांड से उठा है, तो उसका ही पुश लेना जो है वो बनता भी है। अब आपने थोड़ा सा ये चीज़ भी देखनी कि लास्ट टाइम जितनी भी दफ़ा मार्केट ने ऊपर से ये काम किया है, ये जो विक्स वाला काम हुआ है, उसके बाद मार्केट अपने नीचे जो भी स्विंग लो था वहाँ तक मार्केट लाजमी गई है। किसी भी लेवल पे आप देख लें, स्विंग लो पहला टारगेट, और उसके बाद फिर उससे भी नीचे मार्केट जाती रही है। तो अगर कोई फंडामेंटल सेंटीमेंटल पुश नहीं आता गोल्ड को, आप ये कह सकते हैं चाहे वो 2 महीने में जाए चाहे वो 3 महीने में जाए, हमारी अपनी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये है कि गोल्ड को, ये जो नीचे एक एरिया पड़ा हुआ है आपके पास 1845 वाला, अब आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ से मार्केट ने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी उठाई हुई है। अगर कोई सेंटिमेंटल पुश नहीं आता तो गोल्ड को इजीली आपके इन एरियाज़ की तरफ जो है वो आना चाहिए, चाहे फिर 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 5 महीने में, जितने मर्जी टाइम में आए, लेकिन इस तरफ गोल्ड को जो है मूव ऑन करना चाहिए। अच्छा, डेली की बात, डेली वही है जो आपको ऊपर वाला एरिया बताया था मैंने, वही अभी तक जो है वो मार्केट में रेंज आ रही है। इसके अलावा कोई खास जो है वो एरियाज तो नहीं बने हुए। अब इसमें ये है कि गोल्ड का ऊपर वाला अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये वाला एरिया एक मौजूद है, जो कि इसका पॉइंट है ओवरऑल रेंज जो इसकी चाह रही है, और नीचे से इसका ये पॉइंट, जब तक इन एरिया से बाहर नहीं निकलता उस वक्त तक हमने इन्हीं एरियाज़ के अंदर जो है अपनी ओवरऑल ट्रेड्स प्रोवाइड देखनी है, और इन्हीं एरियाज़ में हम लोगों ने अपना जो है मूव ऑन करना है। अब ये है कि नीचे से अगर बात करें, यहाँ से गोल्ड अपने डेली की इंगल्फ से जो है वो उठा है, इसका टारगेट जो है वो ऊपर वाली डेली की इंगल्फ तक होता है इजीली। ठीक है, ये आप अपने माइंड में वैसे भी रख सकते हैं कि जब भी मार्केट डेली से उठेगी तो आपने फिर कोशिश ये करनी कि वहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करना शुरू करनी है। नो डाउट आपका मेजर ट्रेंड बेरिश है, लेकिन आप यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी देख। अब मैंने इस एरिया से, अब लोग कहेंगे अगर बेरिश है, मैंने इस एरिया से 1984 से लेके यहाँ तक अपने ग्रुप में ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 के करीब करीब ट्रेड प्रोवाइड किए हैं। स्कैल्पिंग की, इंट्राडे बेस के ऊपर सारी ट्रेड्स थी जो मैंने प्रोवाइड की है। लास्ट से भी ये 2027 2029 का एरिया था, यहाँ से भी सेल करवाया, ये भी अच्छा खासा सेल हुआ। अब इसमें ये है कि अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज इस टाइम यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज सिर्फ मेरे पास 2 मौजूद हैं। अगर सेल की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक एरिया जो है वो मौजूद है 2056 से लेके 2053, ये एक एरिया हमारे पास मौजूद है 30 मिनट के अंदर। और ये ऊपर एक एरिया मौजूद है ऑलमोस्ट 2059 से लेकर 63, ये पूरा एरिया है। इसका एसएल फिर आपका इससे ऊपर होगा 67 66 67 के करीब, 67 के करीब इसका एसएल जो है वो आपका परफेक्ट रहेगा। यहाँ से आप जो है वो इन दोनों एरिया से सेल देख सकते हैं, 50 टू 100 पिप की आपको यहाँ से सेलिंग मिल सकती है। अगर ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर फिर आपके पास 1H के जो एरियाज ऑलरेडी मौजूद थे वो मौजूद हैं, लेकिन जब मार्केट 2065 ब्रेक करेगी तो फिर आपका वहाँ से जो ट्रेंड होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये 2072 से 75 76 वाला एक एरिया मौजूद है, ये फिर ऊपर एक और एरिया मौजूद है। खैर ये एरियाज अच्छे हैं जो आपको अच्छी ट्रेड्स दे सकते हैं, 50 टू 100 पिप्स की इजीली ट्रेड दे सकते हैं। अच्छा, अगर गोल्ड की बात करें तो लास्ट टाइम अगर आप देखते हैं मार्केट की अभी फिलहाल जो एक लोअर टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं 15 मिनट की, तो वो जो रेंज आ रही है वो आपकी ये रेंज है, ये ऊपर वाला ये हाई है और नीचे वाला ये आपका इस टाइम जो है वो लो मौजूद है। अब अगर आप इसमें यहाँ से इसको बाइंग की तरफ देखना चाहते हैं, मैं तो ये आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा इसके एक्सपेरिमेंट की मजीद वेट कर लें। लेकिन ये है कि अगर आपने फुल फ्लैज बाय देखनी है फिलहाल के लिए, तो आपके पास ये एक अच्छा एरिया मौजूद है यहाँ पे 1H के अंदर 2019 से लेकर 2016 का ये एरिया मौजूद है। यहाँ से आप अपनी बाइंग देख सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, मार्केट आपको ये 2046 तक का एक्सपेरिमेंट दे जाती है और उसके बाद मार्केट वापस आती है रीटेस्ट करने के लिए, तो फिर ये एरिया अभी भी आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर ये एरिया
आपके लिए ज़्यादा अच्छा जो है वो हो जाएगा। अब इसको आप 30 मिनट के ऊपर अगर ले जाते हैं तो 30 मिनट के अंदर आपका ये एरिया फिर प्री साइज हो जाएगा। इस तरीके से आप इस एरिया में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 2028 से 2025। और नीचे वाला एरिया अगर इसको प्री साइज करते हैं तो फिलहाल आपके पास ये दो एरियाज जो है मौजूद होंगे। ऊपर से सेलिंग के लिए आपको बता दिया, नीचे से बाइंग के लिए आपके पास ये एरियाज मौजूद होंगे। अच्छा, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल की फिलहाल जो रेंज बन रही है वो ऊपर से ये रेंज है और नीचे से आपका जो लो पॉइंट था वो स्टिल अभी तक यही है। जब तक मार्केट जो है ऊपर, मार्केट ने यहाँ से अपना जो है ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिलहाल यही एरियाज आपके पास जो है मौजूद हैं। अच्छा, अब ऑयल ने यहाँ से सेल जाहिर है होना है, ब्रेकआउट उसने किया, लेकिन जाहिर है मार्केट नीचे आती है और नीचे से अपने जो भी एरियाज होते हैं वहां से अपनी लिक्विडिटी लेती है और फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव ऑन करती है। ये एक एरिया आपके पास अच्छा मौजूद है 75.90 से लेके, ये 90 से लेके आपका 61, ये ओवरऑल एक एरिया मौजूद है। अगर आपने सेलिंग देखनी है तो ये एक अच्छी सेल होगी जो यहाँ से आप इसको जो है वो ले सकते हैं। अगर मार्केट इस तरीके से आती है 77.81 से लेके 06 ऑलमोस्ट 15 to 20 पिप्स का जोन है, यहाँ से आप अपनी सेलिंग देख सकते हैं जिसका टारगेट ये होगा। यहाँ से अपनी बाइंग जो देखेंगे कम से कम उसको 50 to 100 पिप्स लाजमी होल्ड करें क्योंकि वो बाय आपकी अच्छी निकल सकती है। अच्छा, नीचे से अगर बात करें तो 30 मिनट के अंदर आपके पास यहाँ पे एक एरिया जो है वो मौजूद है। यहाँ से आप अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो देखेंगे। ये ओवरऑल एक एरिया आपके पास पड़ा हुआ है, ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा एरिया, इसको आप मजीद लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लें तो ये एक आपके पास अच्छा एरिया जो है बन जाएगा। तो फिलहाल ऑयल के अंदर मेरे पास ये 3 ट्रेड्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं कि ये बाय, एक ऊपर से ये सेल होगी और ये सेल होगी। फिर अगर मार्केट नेक्स्ट एरिया ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट एरियाज की तरफ हम जो है वो जाएंगे। अच्छा, यूएससी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई वन साइडेड हुए हुए हैं सारे ओवरऑल, इनका आप वन साइडेड ही देखें क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपको इजीली अच्छे पिप्स जो है मिल जाते हैं। ये ओवरऑल इसकी रेंज जो है बन रही है। एक इसका ये एरिया यहाँ पे जो है मौजूद था, ये वाला एरिया जिसको मार्केट ने जो है वो उस दिन टैप किया और उसके बाद मार्केट हो सकता है यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर मार्केट नीचे आती है तो आपके पास जो एक अच्छा एरिया होगा वो ये एक अच्छा एरिया होगा जिसका ऑलमोस्ट कम से कम आप टारगेट, इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आती है फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट फिर आपका ये होगा। अच्छा, इसके बाद यूएससी जेपीवाई की बात करते हैं। यूएससी जेपीवाई भी आपका जो है वो स्टिल बुलिश है और इसको आप बुलिश साइड पे जो है वो ओवरऑल देख सकते हैं। ये आपका जो है वो ऊपर से इसका हाई पॉइंट है और इसके बाद नीचे से जो आपके पास इसका सॉरी, ये आपका इसके पास इसके अंदर जो है वो हाई पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है। ये आपका जो है वो हाई पॉइंट है। इसके बाद नीचे से जो आपका लेवल होगा वो इसमें ये लेवल आपका नीचे से जो है वो होगा ये वाला जो आपका लो है। अब इसमें ये है कि जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास पड़ी हुई है, वो ये आपके पास मौजूद है 149.0। इसको थोड़ा सा आप मजीद ऊपर कर लेंगे कैंडल टू कैंडल इम्बैलेंस तक, तो ये 09 से लेके 92, ये ऑलमोस्ट 10-15 पिप्स का ये ओवरऑल एरिया है। फिलहाल यही इसमें जो है वो आपके पास मौजूद है। अच्छा, यूरो जेपीवाई की बात करें तो यूरो जेपीवाई के अंदर जो हमारे पास एक लो पॉइंट बन रहा है वो ये इसका जो है वो लो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ऊपर से फिर हाई यही आपके पास जो है वो होगा। अब इसमें जो अच्छा एरिया आपके पास मौजूद है वो यहाँ से आप अपनी बाइंग जो है वो देख सकते हैं। एक तो अच्छा एरिया आपके पास ये भी मौजूद है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी इम्बैलेंस आपके पास है, यहाँ पर भी लगे मार्केट जा सकती है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ एक्सट्रीम एरियाज को, तो ये एक अच्छा एरिया आपके पास होगा। जीबीपी यूएससी की बात करें तो जीबीपी यूएससी का जो आपके पास एक लो बन रहा है वो आपके पास ये लो पॉइंट बन रहा है और ऊपर से हाई आपके लिए यही होगा। अब इसमें ये है कि आपके पास जो इसमें बाइंग के लिए जाहिर है इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, ओवर मेजर ट्रेंड जो है वो आपका बेरिश है, लेकिन माइनर ट्रेंड जो है वो आपका बुलिश है। तो अगर मार्केट आपको इस एरिया में मिलती है यहाँ से आप अच्छी एक बाइंग जो है वो देख सकते हैं जो कि आपको 50 to 100 पिप्स इजीली जो है वो देख सकती है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस थे। बाकी ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इजी मैंने आपको तरीका बता दिया। आप अगर टिकटॉक से नहीं भी ज्वाइन हो रहा तो आप किसी भी मेरी यौन स्कॉलर की इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे यूट्यूब पे जाके वहाँ से इसका लिंक जो है वो ले सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये कि मैं ट्रेड्स प्रोवाइड करता रहता हूँ प्रीमियम में भी, दूसरे ग्रुप में भी, वो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वो मंडे जो हमारा था उसके अंदर वैसे ही बैंक हॉलीडे थी जिसकी वजह से कोई ख़ास मूव नहीं आई, और लास्ट जो हमारा था इसका फ्राइडे का उस दिन भी जेपीवाई की बैंक हॉलीडे था, तो इस वीक को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी जिसकी वजह से हमने खुद भी को 5-7 ट्रेड्स टोटल की। और जो मैंने लास्ट टाइम आपको ट्रेड्स प्रोवाइड की थी उसमें से भी ऑलमोस्ट 2 ट्रेड्स जो है वो ट्रिगर हुई। बाकी सारे पेयर जो है वन साइडेड थे जेपीवाई के, वो ऊपर से ऊपर जो है वो निकलते गए। खैर मैंने ग्रुप में तो अपडेट देता रहा और काफ़ी एरियाज ग्रुप में प्रोवाइड करता रहा। अब इसमें ये कि लास्ट डे जो फ्राइडे वाले दिन कोई फंडामेंटल भी नहीं था जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा पुश आता, लेकिन ये कि गोल्ड ने जो है वो एक अच्छी मूव दी। मैंने बाय करवाया था 2016-17 वाला एरिया से और उसने ऑलमोस्ट जो है वो 250 to 70 पिप्स के करीब करीब मार्केट ने जो है मूवमेंट दी। 2040 के करीब करीब मार्केट जो है वो आई। अब इसमें ये है कि इतनी बड़ी मूव जो है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं थी,
उसकी रीज़न ये है कि इसका जो मैक्सिमम टारगेट बनता था वो 2030 वाला एरिया था, अगर ये मैक्सिमम 2017 से पुश करता। लेकिन ये कि मार्केट ने क्यों मूव दी, उसकी वजह से कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि रशिया और यूक्रेन का, अब जाहिर है वो तो बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन कल कुछ एस्केलेशन के मामला जो है वो हुए, कुछ जहाज़ों वगैरह के हवाले से F-16 ये वो फलां जनाब जा रहे हैं और ये वो सब कुछ हो रहा है। तो इसकी वजह से आई थिंक सो ये फंडामेंटल जो है पुश आया, सेंटीमेंटल पुश आप इसको कह सकते हैं, जो मार्केट में है। अदरवाइज गोल्ड आपका जो है वो बेरिश था और अभी भी स्टिल जो है वो मेजर टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश है। जब तक ये अपना जो 2060 का 65 का एरिया वो ब्रेक नहीं करता उस वक्त तक ये बेरिश ही है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है वो अपने एक डेली डिमांड से उठा है तो उसका ही पुश लेना जो है वो बनता भी है। अब आपने थोड़ा सा ये चीज़ भी देखनी है कि लास्ट टाइम जितनी भी दफ़ा मार्केट ने ऊपर से ये काम किया है, ये जो विक्स वाला काम हुआ है, उसके बाद मार्केट अपने नीचे जो भी स्विंग लो था वहां तक मार्केट लाजमी गई है। किसी भी लेवल पे आप देख लें, स्विंग लो पहला टारगेट और उसके बाद फिर उससे भी नीचे मार्केट जाती रही है। तो अगर कोई फंडामेंटल सेंटीमेंटल पुश नहीं आता गोल्ड को आप ये कह सकते हैं चाहे वो 2 महीने में जाए चाहे वो 3 महीने में जाए, हमारी अपनी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये है कि गोल्ड को ये जो नीचे एक एरिया पड़ा हुआ है आपके पास 1845 वाला, अब आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ से मार्केट ने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी उठाई हुई है। अगर कोई सेंटीमेंटल पुश नहीं आता तो गोल्ड को इजीली आपके इन एरियाज़ की तरफ जो है वो आना चाहिए, चाहे फिर 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 5 महीने में, जितने मर्जी टाइम में आए, लेकिन इस तरफ गोल्ड को जो है मूव ऑन करना चाहिए। अच्छा, डेली की बात, डेली वही है जो आपको ऊपर वाला एरिया बताया था मैंने, वही अभी तक जो है वो मार्केट में रेंज आ रही है। इसके अलावा कोई खास जो है वो एरियाज तो नहीं बने हुए। अब इसमें ये है कि गोल्ड का ऊपर वाला अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये वाला एरिया एक मौजूद है जो कि इसका पॉइंट है, ओवरऑल रेंज जो इसकी चाह रही है, और नीचे से इसका ये पॉइंट जब तक इन एरिया से बाहर नहीं निकलता उस वक्त तक हमने इन्हीं एरियाज के अंदर जो है अपनी ओवरऑल ट्रेड्स प्रोवाइड देखनी है और इन्हीं एरियाज में हम लोगों ने अपना जो है मूव ऑन करना है। अब ये है कि नीचे से अगर बात करें, यहाँ से गोल्ड अपने डेली की इंगल्फ से जो है वो उठा है, इसका टारगेट जो है वो ऊपर वाली डेली की इंगल्फ तक होता है इजीली। ठीक है, ये आप अपने माइंड में वैसे भी रख सकते हैं कि जब भी मार्केट डेली से उठेगी तो आपने फिर कोशिश ये करनी कि वहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करना शुरू करनी है। नो डाउट आपका मेजर ट्रेंड बेरिश है, लेकिन आप यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी देख। अब मैंने इस एरिया से, अब लोग कहेंगे अगर बेरिश है, मैंने इस एरिया से 1984 से लेके यहाँ तक अपने ग्रुप में ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 के करीब करीब ट्रेड प्रोवाइड किए हैं। स्कैल्पिंग की, इंट्राडे बेस के ऊपर ये सारी ट्रेड्स थी जो मैंने प्रोवाइड की है। लास्ट भी ये 2027 2029 का एरिया था, यहाँ से भी सेल करवाया, ये भी अच्छा खासा सेल हुआ। अब इसमें ये है कि अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज इस टाइम यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं वो अपॉर्चुनिटीज सिर्फ मेरे पास दो मौजूद हैं। अगर सेल की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक एरिया जो है वो मौजूद है 2056 से लेके 2053, ये एक एरिया हमारे पास मौजूद है 30 मिनट के अंदर, और ये ऊपर एक एरिया मौजूद है ऑलमोस्ट 2059 से लेकर 63, ये पूरा एरिया। इसका एसएल फिर आपका इससे ऊपर होगा 67 66 67 के करीब, 67 के करीब इसका एसएल जो है वो आपका परफेक्ट रहेगा। यहाँ से आप जो है इन दोनों एरिया से सेल देख सकते हैं, 50 to 100 पिप की आपको यहाँ से सेलिंग मिल सकती है। अगर ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर फिर आपके पास 1H के जो एरियाज ऑलरेडी मौजूद थे वो मौजूद है, लेकिन जब मार्केट 2065 ब्रेक करेगी तो फिर आपका वहां से जो ट्रेंड होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये 2072 से 75 76 वाला एक एरिया मौजूद है, ये फिर ऊपर एक और एरिया मौजूद है। यार एरियाज अच्छे हैं जो आपको अच्छी ट्रेड्स दे सकते हैं, 50 to 100 पिप्स की इजीली ट्रेड दे सकते हैं। अच्छा, अगर गोल्ड की बात करें तो लास्ट टाइम अगर आप देखते हैं मार्केट की अभी फिलहाल जो एक लोअर टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं 15 मिनट की, तो वो जो रेंज आ रही है वो आपकी ये रेंज है, ये ऊपर वाला ये हाई है और नीचे वाला ये आपका इस टाइम जो है वो लो मौजूद है। अब अगर आप इसमें यहाँ से इसको बाइंग की तरफ देखना चाहते हैं, मैं तो ये आपको कहूंगा कि आप थोड़ा सा इसके एक्सपेरिमेंट की मजीद वेट कर लें, लेकिन ये है कि अगर आपने फुल फ्लैज बाय देखनी है फिलहाल के लिए तो आपके पास ये एक अच्छा एरिया मौजूद है यहाँ पे 1H के अंदर 2019 से लेकर 2016 का ये एरिया मौजूद है, यहाँ से आप अपनी बाइंग देख सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, मार्केट आपको 2046 तक का एक्सपेरिमेंट दे जाती है और उसके बाद मार्केट वापस आती है रीटेस्ट करने के लिए, तो फिर ये एरिया अभी भी आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर ये एरिया आपके लिए ज्यादा अच्छा जो है वो हो जाएगा। अब इसको आप 30 मिनट के ऊपर अगर ले जाते हैं तो 30 मिनट के अंदर आपका ये एरिया फिर प्री साइज हो जाएगा। इस तरीके से आप इस एरिया में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 2028 से 2025, और नीचे वाला एरिया अगर इसको प्री साइज करते हैं तो फिलहाल आपके पास ये दो एरियाज जो है मौजूद होंगे। ऊपर से सेलिंग के लिए आपको बता दिया, नीचे से बाइंग के लिए आपके पास ये एरियाज मौजूद होंगे। अच्छा, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल की फिलहाल जो रेंज बन रही है वो ऊपर से ये रेंज है और नीचे से आपका जो लो पॉइंट था वो स्टिल अभी तक यही है, जब तक मार्केट जो है ऊपर, मार्केट ने यहाँ से अपना जो है ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिलहाल यही एरियाज आपके पास जो है मौजूद है। अच्छा, अब ऑयल ने यहाँ से सेल जाहिर होना है, ब्रेकआउट उसने किया, लेकिन जाहिर है मार्केट नीचे आती है और नीचे से अपने जो भी एरियाज होते हैं वहां से अपनी लिक्विडिटी लेती है और फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव ऑन करती है। ये एक एरिया आपके पास अच्छा मौजूद है 75.90 से लेके
ये 90 से लेके आपका 61 ये ओवरऑल एक एरिया मौजूद है। अगर आपने सेलिंग देखनी है तो ये एक अच्छी सेल होगी जो यहाँ से आप इसको जो है वो ले सकते हैं। अगर मार्केट इस तरीके से आती है 77.81 से लेके 06 से ऑलमोस्ट 15 to 20 पिप्स का जोन है, यहाँ से आप अपनी सेलिंग देख सकते हैं जिसका टारगेट ये होगा। यहाँ से अपनी बाइंग जो देखेंगे कम से कम उसको 50 to 100 पिप्स लाजमी होल्ड करें क्योंकि वो बाय आपकी अच्छी निकल सकती है। अच्छा, नीचे से अगर बात करें तो 30 मिनट के अंदर आपके पास यहाँ पे एक एरिया जो है वो मौजूद है। यहाँ से आप अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो देखेंगे। ये ओवरऑल एक एरिया आपके पास पड़ा हुआ है, ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा एरिया, इसको आप मजीद लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लें तो ये एक आपके पास अच्छा एरिया जो है बन जाएगा। तो फिलहाल ऑयल के अंदर मेरे पास ये 3 ट्रेड्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं कि ये बाय, एक ऊपर से ये सेल होगी और ये सेल होगी। फिर अगर मार्केट नेक्स्ट एरिया ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट एरियाज की तरफ हम जो है वो जाएंगे। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई वन साइडेड हुए हुए हैं सारे ओवरऑल, इनका आप वन साइडेड ही देखें क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपको इजीली अच्छे पिप्स जो है मिल जाते हैं। ये ओवरऑल इसकी रेंज जो है बन रही है। एक इसका ये एरिया यहाँ पे जो है मौजूद था, ये वाला एरिया जिसको मार्केट ने जो है वो उस दिन टैप किया और उसके बाद मार्केट हो सकता है यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर मार्केट नीचे आती है तो आपके पास जो एक अच्छा एरिया होगा वो ये एक अच्छा एरिया होगा जिसका ऑलमोस्ट कम से कम आप टारगेट इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आती है फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट फिर आपका ये होगा। अच्छा, इसके बाद यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं। यूएसडी जेपीवाई भी आपका जो है वो स्टिल बुलिश है और इसको आप बुलिश साइड पे जो है ओवरऑल देख सकते हैं। ये आपका जो है वो ऊपर से इसका हाई पॉइंट है और इसके बाद नीचे से जो आपके पास इसका सॉरी ये आपका इसके पास इसके अंदर जो है वो हाई पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है, ये आपका जो है वो हाई पॉइंट है। इसके बाद नीचे से जो आपका लेवल होगा वो इसमें ये लेवल आपका नीचे से जो है वो होगा ये वाला जो आपका लो है। अब इसमें ये है कि जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास पड़ी हुई है, वो ये आपके पास मौजूद है 149.0। इसको थोड़ा सा आप मजीद ऊपर कर लेंगे कैंडल टू कैंडल इम्बैलेंस तक तो ये 09 से लेके 92 ये ऑलमोस्ट 10-15 पिप्स का ये ओवरऑल एरिया है। फिलहाल यही इसमें जो है वो आपके पास मौजूद है। अच्छा, यूरो जेपीवाई की बात करें तो यूरो जेपीवाई के अंदर जो हमारे पास एक लो पॉइंट बन रहा है वो ये इसका जो है वो लो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ऊपर से फिर हाई यही आपके पास जो है वो होगा। अब इसमें जो अच्छा एरिया आपके पास मौजूद है वो यहाँ से आप अपनी बाइंग जो है वो देख सकते हैं। एक तो अच्छा एरिया आपके पास ये भी मौजूद है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी इम्बैलेंस आपके पास है, यहाँ पर भी लगे मार्केट जा सकती है लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ एक्सट्रीम एरियाज को, तो ये एक अच्छा एरिया आपके पास होगा। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो जीबीपी यूएसडी का जो आपके पास एक लो बन रहा है वो आपके पास ये लो पॉइंट बन रहा है और ऊपर से हाई आपके लिए यही होगा। अब इसमें ये है कि आपके पास जो इसमें बाइंग के लिए जाहिर है इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, ओवर मेजर ट्रेंड जो है वो आपका बेरिश है लेकिन माइनर ट्रेंड जो है वो आपका बुलिश है। तो अगर मार्केट आपको इस एरिया में मिलती है यहाँ से आप अच्छी एक बाइंग जो है वो देख सकते हैं जो कि आपको 50 to 100 पिप्स इजीली जो है वो देख सकती है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस